राहुल चुनाव ना लड़ पाए, ऐसा प्रस्ताव लाई बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट बोला घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदले। बांग्लादेश में बीएनपी सरकार। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। नई दिल्ली में केंद्र सरकार की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग होगी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एनईईटी पीजी 2025-26 के क्वालिफाइंग कट ऑफ कम करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, राहुल चुनाव ना लड़ पाए, ऐसा प्रस्ताव लाई बीजेपी। राहुल बोले, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सब्स्टिट्यूट मोशन पेश किया। उन्होंने राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की है। भाजपा सांसद ने कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं, विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। राहुल बोले, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा वाले चाहे एफआईआर करे या कोई प्रस्ताव लाए, मैं तो हमेशा देश के किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी ताकतें भारत के कृषि बाजार पर सालों से कब्जा करना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी डरकर भारत यूएस डील करके अमेरिका के लिए रास्ता खोल दिए हैं। इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। मैं इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिला, 159 सीटें जीती। तारिक रहमान का अगला पीएम बनना तय। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को बहुमत मिल गया है। पार्टी ने बहुमत के 150 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया है। इन नतीजों के सामने आने के बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि देर रात 2 बजे तक 206 सीटों के नतीजे सामने आए थे। बाकी 93 सीटों का रिजल्ट आना बाकी है। फ्रांस से 114 नए राफेल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। राष्ट्रपति मैक्रोन के भारत आने पर हो सकता है सौदा। भारत फ्रांस से 114 नए राफेल खरीदेगा। इसके लिए भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने मंजूरी दे दी है। इस डील की कीमत करीब 3,25,000 करोड़ रुपए है। हालांकि अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के पास भेजा जाएगा। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड, अरबपति का बेटा 7 घंटे में छूटा। घटना के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया था। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा 7 घंटे में ही रिहा हो गया। पुलिस ने कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। जज ने पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए जबकि सारी धाराएं जमानती है। इस पर पुलिस कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद कोर्ट ने 20,000 के बेल बॉन्ड पर आरोपी को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदले, नया नाम बताओ तब रिलीज की परमिशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म घूसखोर पंडित का टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, समाज के किसी वर्ग को ऐसे नाम से बदनाम नहीं किया जा सकता। जब तक फिल्म का बदला हुआ नाम नहीं बताया जाएगा तब तक इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। भारत लगातार दूसरा मैच जीता, नमीबिया 93 रन से हराया। टीम इंडिया ग्रुप के ए के टॉप पर। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में नमीबिया को 93 रन से हरा दिया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास में रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी जीत है। टीम ने लगातार दूसरा मैच जीतकर ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल के टॉप पर जगह बना ली है। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। यूएन का दावा, दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी जेएस ने ली। हमले के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र है। एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में पहली एफआईआर। सोशल मीडिया पर डाला पीएम को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट। यूथ कांग्रेस के अज्ञात हैंडलर पर केस। एलोन मस्क की एआई कंपनी चांद पर फैक्ट्री लगाएगी। इससे सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर होगी। मस्क बोले, शायद इंसानों के लिए एलियन से मिला सके। चांदी आज 7,316 रुपये गिरी, कीमत 2,59,000 प्रति किलो हुई। सोना 1,672 रुपये गिरकर 1,56,000 पर पहुंचा। देखिए अपने शहर में सोने चांदी के भाव दैनिक भास्कर एप्लीकेशन पर। आरोप, इजराइल ने गाजा के प्रतिबंधित वैक्यूम बम गिराए। आरोप, इजराइल ने गाजा में प्रतिबंधित वैक्यूम बम गिराए थे।
इससे तापमान 3500 डिग्री पहुंचा। हजारों इंसान भाप बनकर गायब। हरदीप पुरी बोले, राहुल ने खुद को मूर्ख साबित किया। एप्स्टीन से 2 मुलाकातों पर दोषी नहीं ठहरा सकते। मंत्री पर यौन अपराधी से संबंध होने के आरोप। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर लंदन के अखबार का दावा, लिखा एयर इंडिया ने केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख रुपए का ऑफर दिया। दावा, किम जोंग ने 13 साल की बेटी को उत्तराधिकारी चुना। बीजिंग दौरे पर पिता के साथ दिखी थी। पब्लिक प्रोग्राम्स में भी नजर आ रही हैं। बेंगलुरु में इंजीनियर ने चाकू मारकर माता पिता की हत्या की। स्टार्टअप के लिए पैसे देने से इनकार किया था। रिटायर्ड पिता हैं और मां डेंटिस्ट थी। राजस्थान में गर्मी बढ़ी। बिहार झारखंड में पारा 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल में 42 दिन बाद स्कूल खुले। जम्मू कश्मीर में अगले 9 दिन बर्फबारी नहीं। बयान जो काफी चर्चा में है, चलिए जानते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा, वंदे मातरम के सभी छंद गाने के लिए अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला है, क्योंकि इसके कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। यह हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। खबर जो काफी हटके है। जापान और अमेरिका की तरह अब भारत के मुंबई में भी पहली म्यूजिकल रोड बनकर तैयार है। नरीमन पॉइंट से वर्ली तक जाने वाले इस रास्ते से गुजरने पर जय हो की धुन सुनाई देगी। फोटो जो खुद में एक खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा है। जिसके बैनर्स लेकर वो खड़े हैं, यह फोटो खुद में एक खबर बन चुकी है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।